गुड इवनिंग सभी भाइयों तथा बहनों को। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज एक बार फिर आपके सामने लाइव लाइव तो क्या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये अभी आ ही जाएगी 2-3 मिनट बाद। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि आज जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो पेपर कंडक्ट कराती है, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है HAS। और आज ही एक और स्टेट का पेपर हुआ है, राजस्थान का RAS का पेपर हुआ है, और पिछले कल जो बिहार PCS का पेपर हुआ है। तो मुझे तो इसके लिए पता है क्योंकि मेरे साथ इस टाइम हम पर्सनली तौर पे मैं कहूँ तो मेरे साथ 13 या 14 स्टेट के लोग अभी जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एस्पिरेंट है या स्टूडेंट ही है, मतलब किसी उसमें मेरे साथ इस टाइम SDM भी जुड़े हुए हैं, जो कि मेरे साथ के ही हैं। हम साथ में ही कोचिंग करते थे। SDM भी है और DSP भी है, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे भी है। और एक नाम नहीं लेना चाहता, एक मेरे साथ के नाम भी ले सकता हूँ, बट जब टाइम आएगा लाइव आपको उनके सामने बताऊंगा, सामने फेस टू फेस लाऊंगा, तभी बताऊंगा कि ये क्या है। तो अभी नाम तो नहीं ले सकता। IRS है, जो कि यूपी से है। और अब ज़्यादा बात ना करता हुआ मैं पेपर के ऊपर आता हूँ, क्योंकि ये बातें मैं तब कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कल जो बिहार PCS का पेपर हुआ था, उससे उस पेपर को देख के मुझे लगता है कि 3 या 4 स्टेटमेंट और एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब लगभग 80%। तो ये और स्टेट के पेपर को देखने का फ़ायदा हमारा ये रहता है कि हमारे GS में 2-4 नंबर का हमारे को वहाँ से आ जाता है, अगर हम उस पेपर को देखते हैं तो। पैटर्न तो सबका अलग है, और हमारा कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल पेपर था आज का, क्योंकि पहले जो आता था पैटर्न थोड़ा अलग था। कोरोना के टाइम के बाद में थोड़ा पैटर्न जो है चेंज हो चुका था। तो आज का पेपर उनके हिसाब से देखा जाए तो पैटर्न अच्छा था, और पेपर बहुत पैटर्न अच्छा था, बट बहुत फैक्चुअल पेपर था। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मेरिट की, जो कि सारे ही कोचिंग वाले कर रहे होंगे इस टाइम, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। बट मैं जो बात कर रहा हूँ मेरिट जाएगी, चाहे वो आप SC से मान लेना, ST से मान लेना, जिनसे 79 या 80 से लेके 103 या 105 के बीच तक जाएगी। तो इसमें आप मान लो, चाहे SC ST जो नीचे आता है OBC मान लो 80, 82, 84, और 79 से 81 के बीच में SC ST इतनी जाने की उम्मीद कर सकता हूँ मैं पर्सनली। जो मेरा अपना जो मैंने पेपर देखा उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो देखो, पेपर तो हर बार आप विश्वास नहीं रख सकते कि पॉलिटी से मैं लक्ष्मीकांत पढ़ के जाऊंगा तो मेरा आधा पेपर निकल जाएगा, या जगमान बलोकरा हिमाचल के लिए पढ़ूंगा तो मेरे 20-22 क्वेश्चन निकल जाएंगे। बट ये है कि 22 क्वेश्चन में से आप 18 भी करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे इजीली। जगमन बलोकरा से पढ़ो या किसी से। और मैं आपको चैलेंज दिया था मैंने, अभी मैंने 15 वीडियो डाली हुई, और उसमें से मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं बोल दूं, उसमें से आपको ज़्यादा नहीं तो 15 मार्क्स डायरेक्ट है उस वीडियो में। और आपको अगर 15 वीडियो में अगर आपको 15 या 20 नंबर HS में मिल जाते हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगी। वो भी कुछ एक वीडियो तो ऐसी है कि उसमें से 4-6 नंबर एक ही वीडियो से आ गए हैं। और इसमें श्योरिटी नहीं होती है कि मतलब इतना ही, मतलब कि पॉलिटी के 22 क्वेश्चन आ जाएंगे इस बार। पॉलिटी से जो आया था, जितना मैंने देखा हुआ है, देखा मैंने पूरे तरीके पेपर नहीं देखा हुआ। अभी मेरे पास अभी पेपर पड़ा हुआ है। अभी देखो मेरे सामने पेपर है पड़ा हुआ इसमें, बट मैं अभी पेपर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि
क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, तो इस कारण मैं पेपर तो नहीं अभी डिस्कस करूँगा, बट थोड़ा पैटर्न के बारे में मैंने कह दिया कि इस बार पैटर्न जो है पिछली बार के से तो अच्छा ही था। कंपैरिजन करेंगे तो पिछली बार से बेटर था, बट फैक्चुअल बहुत ज़्यादा था। तो मेरिट में मैंने बता दी कि 79 से या 78-9 से लेके 103-4 तक या 5 तक जा सकती है। ये मैं आज ही वीडियो में कह रहा हूँ, आप देख लेना इसको बाद में, ये कोई चेंज नहीं होएगी। और जो मैं बात कर रहा था, हाँ, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए थे, जो कि लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे आप तो उससे आपका काम हो जाएगा। ये ओल्ड एडिशन है, मैंने चीख चीख से कहा था, ये हिंदी मीडियम का है, लक्ष्मीकांत बुक है, सीधी पता नहीं ऐसे दिखेगी आपको या ऐसे मुझे नहीं पता। इससे डायरेक्ट 10 क्वेश्चन थे जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट कोई भी है वो निकल जाएगा, निकाल लेगा। और देखो, मुझे ये नहीं पता कि जियोग्राफी का कौन बंदा क्या पढ़ता है, बट मैं तो इसको ही पढ़ता हूँ जियोग्राफी के लिए, ऑप्शनल मेरा जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी और एनवायरनमेंट से इस बार 30 या 32 क्वेश्चन आए थे, और जनरल साइंस के तो परमानेंट ही 10 क्वेश्चन आते हैं, वो तो आते ही आते हैं 10 क्वेश्चन। और हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन से जो दिखे 10 या 12 के बीच में थे, और इतने ही क्वेश्चन इकोनॉमी से भी थे, और स्कीम से भी मेरे को लगता है लगभग इतने ही थे। और हिमाचल जीके के लगभग 21 या 22 क्वेश्चन थे, और इसमें भी मतलब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डाटा पूछ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि पता नहीं कैसा हुआ होगा सबका पेपर, मुझे नहीं पता, बहुत फैक्चुअल था पेपर तो, बट चलो मेरिट तो उतनी जाएगी। तो चलो जैसा भी है, अगले पेपर के लिए आप तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम भी थोड़ी सी पहल कर रहे हैं यूट्यूब पे हल्की फुल्की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और 20 या 21 दिन आप मेरे साथ जुड़ो, और उसके बाद आप मेरे को रिजल्ट बता देना। उसमें हिमाचल का जो भी एग्ज़ाम होगा, नायब तहसीलदार का पेपर होगा या पटवारी का पेपर होगा या एचएस का पेपर होगा, कोई भी पेपर होगा, तो उसमें से मैं गारंटी देता हूँ 25 मार्क्स का। अगर 25 मार्क्स आते हैं तो उसमें से 22 क्वेश्चन तो कहीं जाते ही नहीं हैं 25 में से। हाँ, हो सकता है कि बाहर से कुछ ऐसा पूछ ले, तो हो सकता है कि थोड़ा नहीं पता है, बट इतना तो उम्मीद है ही कि इतने तो आएंगे ही आएंगे। बाकी डिपेंड करता है जो एस्पिरेंट, जो बच्चा तैयारी करता है, वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे पेपर के टाइम। क्योंकि बच्चों को आदत पड़ी होती है कि घर पे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, और या लाइब्रेरी में बिल्कुल शांति होती है, और एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है कि टीचर भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो बच्चा थोड़ा हो जाता है, उसको बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उस करके थोड़ा दिक्कत तो होती है। तो वहाँ पे वो मैनेज करनी होती है, अपने आप को वहाँ पे कूल रखना होता है थोड़ा। तो चलो, जितना भी उम्मीद करता हूँ कि सबका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो कल बात करेंगे जब पेपर डिस्कस करेंगे पूरा, तो 100 को 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और हिमाचल में भी 100 ही आते हैं, और राजस्थान में भी 100 ही आते हैं। नहीं, राजस्थान में 150 आते हैं, और बिहार में 100 ही आए थे शायद, कंफर्म नहीं, 100 ही होता है वैसे तो, ध्यान नहीं है इस टाइम मुझे। तो सभी भाइयों को नमस्कार, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, और मुझे ये भी बताएं कि किस किस ने पेपर दिया था और कैसा पेपर हुआ है। उसके हिसाब से फिर हम आपस में बात कर सकते हैं। चाहे कोई भी भाई बंधु हो जिन्होंने स्टार्ट करी हुई है तैयारी अभी करना, वो भी हमें बता सकता है, वो भी हमारे से जुड़ सकते हैं ईज़िली। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे साथ यूट्यूब में जुड़ने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू सो मच।